राधे राधे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आईपीसी नियम के मुख्य भाग कितने होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आईपीसी नियम के मुख्य भाग। तो आईपीसी नियम के मुख्य भाग 3 होते हैं। पहला होता है आपका वर्ड रूट, जिसको मूल शब्द कहते हैं। दूसरा आपका प्रेफिक्स होता है, जिसको हिंदी में उपसर्ग कहते हैं। तीसरा आपका सुफिक्स होता है, जिसको हिंदी में प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर प्रेफिक्स भी 2 भाग में बटा होता है। पहला होता है आपका प्राइमरी प्रेफिक्स, दूसरा होता है सेकेंडरी प्रेफिक्स। और सुफिक्स भी आपका 2 भागों में बटा हुआ है। पहला प्राइमरी सुफिक्स और दूसरा सेकेंडरी सुफिक्स। आप इस नियम के मुख्य भागों के बारे में पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा पढ़ेंगे। क्या जैसे ये चीज़ें इंग्लिश में भी बताई जाती है, हिंदी में भी बताई जाती है। तो हाँ, सबसे पहले वर्ड रूट और प्रीफिक्स और सुफिक्स के बारे में थोड़ा सा इजी टाइप में समझते हैं। जैसे आपका वर्ड रूट कोई है, जैसे प्ले दे दिया, स्लीप दे दिया, रीड दे दिया है, तो प्ले में अगर हम री जोड़ देते हैं तो रिप्ले हो जाता है। री जो वो प्ले से पहले लगा हुआ है वो प्रीफिक्स कहलाता है, री प्रीफिक्स में आ जाएगा। और वही प्ले के बाद आईएनजी या फिर वाईईडी जोड़ देते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, सुफिक्स कहलाता है। मतलब कि जो वर्ड से पहले लगता है उसको उपसर्ग या प्रीफिक्स कहते हैं, और जो वर्ड में बाद में ऐड होता है उसको सुफिक्स या प्रत्यय कहते हैं। वैसे ही हमारा आईपीसी नेम भी इन तीनों को मिलाकर ही बनता है। वर्ड, प्रीफिक्स और सुफिक्स को मिलाकर एक आईपीसी नेम बनता है, एक कंपाउंड का आईपीसी नेम बन जाता है। चलिए हम देखते हैं वर्ड रूट के बारे में। वर्ड रूट क्या होता है? तो वर्ड रूट कार्बन परमाणु की कुल संख्या को वर्ड रूट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल में दिया नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और रूट नेम दिया हुआ है। यहाँ पर C1 मतलब कि कार्बन 1 है, जहाँ कार्बन 1 होगा वहाँ पर मेथ होगा। जहाँ कार्बन 2, C2 मतलब कार्बन 2 है तो यहाँ पर एथ हो जाएगा। C3 मतलब कि प्रोप, C4 मतलब ब्यूट, C5 का मतलब होता है पेंट, C6 का मतलब होता है हेक्स, C7 का मतलब होता है हेप्ट, C8 का मतलब होता है ऑक्ट एंड C9 का मतलब होता है नॉन, C10 का मतलब होता है डेक। यहाँ C11 का मतलब होता है ऑन डेक, C12 का मतलब होता है डोर डेक, C13 का मतलब होता है ट्राई डेक, C14 का मतलब होता है टीट्रा डेक, C15 का मतलब होता है पेंटा डेक, C16 का मतलब होता है हेक्सा डेक, C17 का मतलब होता है हेप्टा डेक, C18 का मतलब होता है ऑक्टा डेक, C19 का मतलब होता है नॉन डेक, C20 का मतलब है आइकॉस। हमें सिर्फ 10 तक का ही याद करना है। और इस इतना आप सोच रहे हो कि इतना लंबा चौड़ा याद कैसे होगा? तो बहुत सिंपल है। जैसे आप उंगलियों पर ऐसे गिन लोगे, मेथ, एथ, प्रूफ, ब्यूट, पेंट, हेप्ट, हेक्स, ऑक्ट, नोन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक। चलिए आगे हम देखते हैं कि प्रीफिक्स किससे कहते हैं। प्रीफिक्स जो होता है, प्रीफिक्स मुख्य श्रृंखला के बाहर, प्रीफिक्स मुख्य श्रृंखला के बाहर जुड़े साइड चेन मतलब कि एल्किल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मतलब कि प्रतिस्थापियों, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NO2, NH2, OR आदि प्रीफिक्स कहलाते हैं। साइड चेन एल्किल ग्रुप मतलब कि जैसे एक आईपीसी नेम दे दिया, स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आपका फॉर्मूला दे दिया, उसमें सबसे लंबी कार्बन चेन में जो भी ग्रुप जुड़े हुए हैं वो एल्किल ग्रुप हो सकते हैं, साइड चेन कहलाते हैं एल्किल ग्रुप। जैसे CH3, यहाँ पर CH3 इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेथिल कहलाता है। जैसे इस पूरे लंबी श्रृंखला है कार्बन की, उसमें CH3 जुड़ा हुआ है मतलब कि एल्किल ग्रुप। जैसे साइड चेन जुड़ा हुआ है इसे मेथिल कहते हैं। यही साइड चेन होता है। इसकी जगह पे एथिल भी हो सकता है, प्रोपिल भी हो सकता है, ब्यूटिल भी हो सकता है, ऑक्टिल भी हो सकता है। ठीक है, वैसे ही सब्स्टिट्यूएंट जो होता है आपका
जैसे सपोज दैट आपका यहाँ मेथिल की जगह आपका सीएल जुड़ गया है, ठीक है, तो आपका यहाँ सीएल जुड़ गया है, यही आपका प्रतिस्थापी है, ठीक है, प्रतिस्थापी है। इसकी जगह पर एफ भी हो सकता है, मतलब फ्लोरीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, NO2 भी हो सकता है, ठीक है। इसका हम आईपीसीएम क्या बोल सकते हैं, मेथिल पेंटेन बोल सकते हैं, ठीक है। मेथिल ये क्या है, पेंटेन से पहले लगा हुआ है, मतलब ये मेथिल जो है हमारा प्रीफिक्स कहलाएगा, मेथिल पेंटेन। वैसे ही आपका जो ये है सीएल वाला जो जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्लोरोपेंटेन हो जाएगा। अगर यहाँ पर एफ है तो फ्लोरोपेंटेन हो जाएगा, आई है तो आयोडोपेंटेन हो जाएगा, NO2 है तो नाइट्रोपेंटेन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संरचना के प्रकार साइक्लिक या साइक्लिक को दर्शाता है। साइक्लिक से ही साइक्लो बना है, और साइक्लो का उपयोग तब किया जाता है जब कार्बन यौगिक चक्रीय मतलब कि साइक्लिक हो, ठीक है। आपको इस टाइप का फॉर्मूला या फिर स्ट्रक्चर, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर और फॉर्मूला मिलेंगे, उसमें से कुछ एग्जांपल देख लीजिए। जैसे साइक्लोप्रोपेन दिया है, तो साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। याद रखिए, प्राइमरी प्रीफिक्स मतलब कि साइक्लो का यूज जब इस टाइप का फॉर्मूला हो और या फिर स्ट्रक्चर हो तभी करते हैं, नहीं तो नहीं किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर साइक्लिक मतलब कि चक्रीय, इस टाइप का यहाँ पर स्ट्रक्चर मिला है, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर मिलेंगे, तो वहाँ पर आपको वहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज़ किया जाता है। और अगर असाइक्लिक मतलब कि अचक्रीय या फिर ओपन चेन का मतलब होता है इस तरीके का जब मिलेगा आपको, तो वहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज़ नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज़ किया जाता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब साइड चेन मतलब कि एल्किल ग्रुप, हाँ, जैसे एथिल मेथिल प्रोपिल। सब्स्टिट्यूएंट मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, NO2 मतलब कि नाइट्रो, इन सब का यूज़ किया जाता है। और अगर उस चैन में ये भी नहीं है तो नॉर्मल क्या करेंगे, बस आईपीसी नेम लिख देंगे। जैसे यहाँ पर दे दिया CH3 CH2 CH3, तो यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा, आपका प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। प्रोपेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन। आगे चलते हैं। देखिए जो पीछे बताई हूँ वही वही यहाँ पर लिखा हुआ है। इस साइक्लिक मतलब कि अचक्रीय या फिर ओपन चेन, जैसे यदि कंपाउंड सीधी या शाखित श्रृंखला है, मतलब लाइन में है या फिर शाखित है, मतलब उसमें ब्रांचेस है, कंपाउंड वाला है, तो कोई प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं लगाया जाता है आईपीसी नेम लिखते समय। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, प्रीफिक्स वर्ड रूट से पहले आता है, याद रखिएगा। आईपीसी नेम लिखते टाइम जो प्रीफिक्स होता है वर्ड रूट से पहले आता है। इसका मुख्य उद्देश्य ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के चक्रीय मतलब कि साइक्लिक होने की प्रकृति को स्पष्ट करता है। प्राइमरी प्रीफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स से अलग होता है, जो प्रतिस्थापी को बताते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स में मतलब कि एथिल मेथिल प्रोपिल क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन NO2 आदि को बताया जाता है। आगे देखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स का उपयोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में उपस्थित प्रतिस्थापी समूह सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स या साइड चेन मतलब कि एल्किल ग्रुप्स को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये चीज़ें मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो आप सबको दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स में साइड चेन मतलब कि एल्किल ग्रुप्स को देखते हैं। एल्किल ग्रुप में का उच्चारण जो होता है इल होता है, ठीक है। एल्किल मतलब लास्ट में क्या है, इल, उसका उच्चारण। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1, ठीक है। एन की जगह पे
1 2 3 4 5 6 7 8 10 रख सकते हैं, मतलब अपन जैसे जो मतलब फार्मूला मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। मतलब मेथिल यहाँ पर दिया हुआ है मेथिल, तो इसका सबसे पहले देखेंगे उसका उच्चारण क्या आ रहा है, इल आ रहा है, मतलब कि YL इल। तो इसका फार्मूला क्या होगा, मेथिल का फार्मूला क्या होगा। तो हम लोग वर्ड रूट में जाएंगे, वर्ड रूट में जाएंगे, आप जाके पीछे देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेथिल है, तो मेथ जो मेथिल किससे बना हुआ है, मेथ से बना है। मेथ आपको कौन से कार्बन नंबर पर आता है, मतलब मेथ का कार्बन नंबर क्या है, तो सी का मतलब कि 1 है। हाँ, CN=, मतलब 1 है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, सी की जगह पर 1 रख देंगे। यहाँ C1H, सॉरी सी मत सी, N की जगह पर 1 रखेंगे। H2 इंटू N की जगह पर क्या रखेंगे, 1 + 1, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन पूरा कर देंगे तो क्या होगा, CH2 1 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। ये आपका क्या हो गया, मेथिल का फार्मूला हो गया। ये आपका मेथिल का फार्मूला बन गया है, ठीक है। ऐसे ही एथिल है, एथिल इसका लास्ट में उच्चारण क्या आ रहा है, इल आ रहा है। तो इल का फार्मूला क्या होता है, CnH2n + 1। और हम देखेंगे कि एथिल जो है किससे बना है, एथ से बना है। और एथ का जो कार्बन नंबर क्या होता है, एथ जो होता है कार्बन नंबर 2 होता है ना। तो सी की जगह पर सी, यहाँ पर एन की जगह पे क्या रखेंगे 2, यहाँ पर 2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर C2H2 इंटू एन की जगह पर क्या रख देंगे 2, और प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्यों रखेंगे, क्योंकि एथ जो होता है, एथ के लिए कार्बन की संख्या जो होती है वो 2 होती है। यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन कर देंगे तो क्या हो, C2, यहाँ पर H2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, और +1 क्या हो जाएगा 5, C2H5। यह आपका क्या है, आपका एथिल का फार्मूला है। वैसे ही प्रोपिल का भी बनेगा, ब्यूटिल का भी बनेगा, ऑक्टिल का भी बनेगा। आगे हम चलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स के सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स में। तो पहले आपका क्या है, हेलोजन समूह। हेलोजन समूह में क्या आता है आपका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है, जिसको हम लोग IUPAC नाम करते टाइम क्या करते हैं, फ्लोरो बोलते हैं, क्लोरो बोलते हैं, BR को ब्रोमो बोलते हैं, आई को आयोडो बोलते हैं। यह आपका फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, यह हमारा क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स का सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स है। सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। आगे चलते हैं हम। हाँ, क्या है, अन्य प्रतिस्थापी मतलब अदर सब्स्टिट्यूएंट, जैसे NO2 नाइट्रो, हाँ, NH2 एमिनो, OR एल्कॉक्सी, R एल्किल, C6H5 फिनाइल, CN साइनो, NO से नाइट्रोसो। हाँ, ऐसे बहुत सारे आगे मिलेंगे, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो बताइएगा, मैं वीडियो में बताऊंगी। इम्पॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स भी वर्ड रूट से पहले ही आता है। जैसे प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स वर्ड रूट से पहले आता था, वैसे ही सेकेंडरी प्रीफिक्स भी वर्ड रूट से पहले आता है। यदि एक से अधिक प्रीफिक्स हो तो उसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब जैसे मेथ एथ आ गया तो मेथ पहले बोलेंगे कि एथ बोलेंगे, तो उसके लिए क्या, मेथ का हो जाएगा मेथ एथ। अब इसको अल्फ़ाबेटिकल में देखेंगे तो एम, एम क्या है, एम एम, ए से एथ। तो इन दोनों में से पहले कौन आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, पहले ए आता है। तो सबसे पहले हम लोग IUPAC नेम लिखते समय एथ का उच्चारण एथ लिखेंगे, उसके बाद से मेथ लिखेंगे, ठीक है। ऐसे यदि रिंग साइक्लो कंपाउंड हो तो सेकेंडरी प्रीफिक्स प्राइमरी प्रीफिक्स से भी पहले आता है, ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब साइक्लो, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है
स्ट्रक्चर दे दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पर OH मतलब कि ऑल जुड़ा हुआ है, और जहाँ पर OH या क्या रहता है समूह जुड़ा होता है वहीं से नंबर काउंट किया जाता है। यहाँ पर 1 2 3 4, 4 पर क्या है आपका क्लोरो है, 5 6, ठीक है, ये पूरे 6 हैं। 6 मतलब कि हेक्स, N मतलब कि एल्केन वाला है। उसके बाद से यहाँ पर देखिए तो 4 क्लोरो मतलब कि ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है। और यहाँ पे साइक्लो मतलब कि प्राइमरी प्रीफिक्स है। हेक्स मतलब कि वर्ड रूट, एन मतलब कि प्राइमरी सुफिक्स, इसको आगे पढ़ना है। और ओ एल मतलब कि सेकेंडरी सुफिक्स, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ आप क्या पढ़ रहे थे कि यदि रिंग मतलब कि ये रिंग साइक्लो कंपाउंड्स हो, मतलब ये साइक्लो कंपाउंड है, तो सेकेंडरी प्रेफिक्स मतलब कि 4 क्लोरो प्राइमरी प्रेफिक्स से भी, मतलब कि प्राइमरी प्रेफिक्स मतलब साइक्लो से भी पहले आता है। मतलब ये साइक्लो से पहले 4 क्लोरो आ गया। यहाँ पर 4 ब्रोमो भी हो सकता है, आयोडो भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही पहचानना है। आगे देखते हैं, आगे का पॉइंट है मुख्य कारण श्रृंखला में एक ही एक एल्किल एक से कई बार आया हो तो डाई ट्राई टेट्रा के रूप में लिखते हैं। मतलब कोई कार्बन चेन है, हाँ कार्बन चेन है, इसमें एथिल, यहाँ भी एथिल हो गया, यहाँ भी एथिल, यहाँ मान लो यहाँ मेथिल हो गया, यहाँ भी मेथिल जुड़ गया, यहाँ भी मेथिल जुड़ गया। तो अब इन तीनों को एक से कई बार, एक ही चीज़ एक से अधिक बार आया है तो इसको हम क्या करेंगे, एक है, 2 है तो डाई लिखेंगे, 3 है तो ट्राई लिखेंगे। अगर 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेट्रा। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। हाँ, ऐसे ही करना है। अब हम चलते हैं लास्ट पॉइंट, सुफिक्स। सुफिक्स किससे कहते हैं, सुफिक्स 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, सुफिक्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी सुफिक्स, दूसरा होता है सेकेंडरी सुफिक्स। अब यहाँ पर प्राइमरी सुफिक्स से कहते हैं, तो चलो देखते हैं। प्राइमरी सुफिक्स जो होता है कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड मतलब कि बंध का प्रयोग बताते हैं, मतलब बंध का प्रकार बताते हैं, कौन से बंध का प्रयोग किया गया है या उसका प्रकार क्या है। जैसे एल ग्रुप में एल्केन होता है, एल ग्रुप में एल्केन होता है, एल्कीन होता है, एल्काइन होता है। अब यहाँ पर प्राइमरी सुफिक्स मतलब कि एल्केन का उच्चारण यहाँ पर क्या है, प्राइमरी सुफिक्स कह लीजिए या फिर उच्चारण कह लीजिए कि एल्केन का उच्चारण एन लास्ट में है, एल्कीन का इन, एल्काइन मतलब कि आइन, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्राइमरी सुफिक्स है। और किस में कौन सा बॉन्ड होता है, एल्केन मतलब कि एन वाले में सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, मतलब सी सी, ठीक है ऐसे। इसके वजह से एल्कीन जो होता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, मतलब कि ऐसे सी, तो ये क्या हो जाएगा, एल्कीन वाला हो जाएगा। उसके बाद से एल्काइन, एल्काइन मतलब कि एल्काइन में जो बॉन्ड होता है कौन सा, ट्रिपल बॉन्ड होता है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं। अब इसमें देखिए एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है। एल्केन का जो फॉर्मूला होता है, एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2। एल्कीन का फॉर्मूला जो होता है CnH2n। एल्काइन का फॉर्मूला जो होता है CnH2n-2। अब सोच रहे हैं इसको कैसे याद करेंगे, तो भूल जाएंगे, तो ऐसे याद करना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या फिर एन इन आइन, और उसके बाद क्या सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड करें यहाँ, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। चलिए देखते हैं एल ग्रुप का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। यहाँ पर एल्केन ग्रुप में जैसे आपका मीथेन दिया हुआ है, ठीक है,
एल्केन ग्रुप में आपका मीथेन दिया हुआ है, एल्कीन में आपका एथीन दे दिया हुआ है, प्रोपीन दे दिया है, एल्काइन में इथाइन दे दिया है, ब्यूटाइन दिया है, हेप्टाइन भी, पेंटाइन सब बना सकते हैं। देखिए एल्केन ग्रुप में मीथेन मीथेन तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखने से फार्मूला के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, मीथेन मीथेन किससे बना, मीथेन मीथेन का उच्चारण क्या है, एन आ रहा है, ठीक है, एन। इसमें क्या सिंगल बॉन्ड होता है। हम उसके बाद से इसका फार्मूला लिखने के लिए हमें, मीथेन का फार्मूला लिखने के लिए हमें कार्बन की संख्या चाहिए होती है और कुछ नहीं, फार्मूला सिर्फ लिखने के लिए। और स्ट्रक्चर बनाने के टाइम हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, बॉन्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो मीथेन हम देखें कि मीथेन कौन से कार्बन पर आता है। हाँ, मीथेन का कार्बन संख्या क्या है। हाँ, तो यहाँ देखो, यहाँ पर मेथ से क्या बनना है आपका, मीथेन। मेथ से आगे हम देखेंगे कि एल्कीन एल्काइन ग्रुप का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले एल्केन ग्रुप में देखते हैं मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। मीथेन का फॉर्मूला बनाने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा वर्ड रूट में कि मीथेन बना किससे। मीथेन जो बना है मेथ से बना है, मीथेन जो बना है मेथ से बना है। और मेथ से बना है तो मेथ का कार्बन संख्या क्या है, कार्बन का नंबर क्या है। तो आपको अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो आप देख सकते हैं पीछे जाके। मेथ का जो कार्बन संख्या होता है N=1 होता है, मतलब C1 होता है, ठीक। मीथेन का तो हम इस N=1 हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें मीथेन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा। यहाँ पर CN है, H2Na+1 है, तो एन की जगह पर हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। H2 × n की जगह 1+1 रख देंगे। उसके बाद से कैलकुलेशन, चलो एक बताते हैं। यहाँ पर CN की जगह पे हम रखेंगे 1, H2 × n की जगह पे रखेंगे 1+1, ठीक है। अब इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH4, जैसे CH2 + 1 क्या हो जाएगा, यहाँ +2 होगा, ठीक है, +2 तो क्या हो जाएगा, CH2 + 2 क्या हो जाएगा, 2 2 4, तो यहाँ पे CH4 ये हो जाएगा, मीथेन का फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर एल्कीन है। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, मीथेन का फॉर्मूला बनेगा, स्ट्रक्चर भी बनेगा, लेकिन मीथेन मिथाइन का फॉर्मूला और स्ट्रक्चर नहीं बनता है। अब बनाकर देख लीजिएगा, आपको खुद समझ में आएगा। एल्कीन एल्कीन अब हम देखते हैं एल्कीन ग्रुप में एथीन दिया है, प्रोपीन दिया है, इसकी जगह पे ब्यूटीन, पेंटीन, हेप्टीन सब रख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि एथीन का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एथीन का फॉर्मूला बनाने के लिए हम वर्ड रूट में जाएंगे। वर्ड रूट में देखेंगे कि इसकी कार्बन संख्या क्या होती है। तो वर्ड रूट में जाएंगे तो कार्बन संख्या इसकी हमें मिलेगी C2, मतलब कि N=2, N=2 मिलेगा। तो हम जाएंगे, इसका फॉर्मूला एटीन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, CnH2n। तो यहाँ पर n की जगह पे हम 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ पे 2 रख देंगे, H2 × 2, यहाँ पर n की जगह 2 रख देंगे और फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या है, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर n की जगह 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 C2H4, मतलब एथीन का फॉर्मूला आपका C2H4 होता है। वैसे ही प्रोपीन का फॉर्मूला आपका क्या होता है, C3H6 होता है। वैसे ही आपका एल्काइन का भी हो जाएगा। हाँ, एल्काइन जो होता है, एल्काइन में आपका इथाइन, ब्यूटाइन, प्रोपाइन सब आते हैं। तो इथाइन में एथान भी, इसका भी कार्बन संख्या क्या होता है, 2 होता है। जब इसके फॉर्मूले में हम रखेंगे तो हम लोग का क्या है, ये मिल जाएगा C2H2, तो ये हमारा एथान का फॉर्मूला हो जाएगा। ब्यूटाइन का फॉर्मूला भी वैसे ही हो जाएगा, C4H6, ठीक है। तो ये सारे एल ग्रुप हैं। ये आपका क्या है, प्राइमरी सुफिक्स में आ जाएगा। ये आपका क्या है, बॉन्ड है ये सारे, और ये आपके क्या है, फॉर्मूला है। सेकेंडरी सुफिक्स लास्ट पॉइंट है, सुफिक्स का लास्ट पॉइंट, फंक्शनल ग्रुप। हाँ, सेकेंडरी सुफिक्स का मतलब है फंक्शनल ग्रुप या फिर कार्यात्मक समूह कह लीजिए। अब यहाँ पर देखिए फंक्शनल ग्रुप में बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इतना ही दे रही हूँ। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर सेकेंडरी सुफिक्स कंपाउंड्स नेम,
यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप में एल्कोहल मतलब कि ओ एच, हाँ, एल्कोहल ओ एच, ठीक। तो इसका जो सेकेंडरी सुफिक्स होता है ऑल, ऑल मतलब कि ऊंचाई इसका ऑल का करते हैं। और इसका फॉर्मूला कोई भी कंपाउंड कैसे बनेगा, जैसे अगर एथेन में ओ एल जुड़ जाएगा तो एथेनॉल बनेगा, मीथेन में ओ एल जुड़ जाएगा तो मेथेनॉल बनेगा, मेथेनॉल। वैसे ही आपका यहाँ पर दिया है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का होता है सी एच ओ। इसका उच्चारण या फिर सेकेंडरी सुफिक्स क्या होता है, ए एल मतलब कि अल होता है। जब ए एल एथेनॉल में एथेन मेथेन प्रोपेन में जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल मेथेनॉल, ठीक है। प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल ऐसे। उसके बाद से यहाँ पर कीटोन दिया हुआ है, कीटोन का स्ट्रक्चर ऐसे आता है, ये सिंबल है। और इसका जो सेकेंडरी सुफिक्स होता है आपका ओ एन ई, ओन होता है, सेकेंडरी सुफिक्स ओन होता है। और ये प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन मेथेन में लगेगा तो क्या बन जाएगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कंपाउंड में क्या दिया है, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन ब्यूटेनॉन हेप्टेनॉन ऐसे बनेगा। अब चलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब कि COOH में, हाँ, इसको इस टाइप का मिलेगा तो हमें उसका सेकेंडरी सुफिक्स क्या बोलेंगे, ओइक एसिड, सेकेंडरी सुफिक्स ओइक एसिड। इसका कंपाउंड नेम कैसे बनेगा, जैसे इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, हाँ, ब्यूटेनोइक एसिड ऐसे बनेगा। उसके बाद से आपका ईथर, ईथर जहाँ भी लगेगा तो हमें ईथर, उसका सेकेंडरी सुफिक्स ईथर है। और इसका कंपाउंड कैसे मिलेंगे हमें, डाई ब्यूटिल ईथर, मेथिल प्रोपिल ईथर ऐसे बोला जाएगा।